तवज्जो हटाओ पॉलिसी, ये है मामला। लेकिन ना खबर ये है, मैं अच्छा जनरल बाजवा के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए, राणा सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और कुछ और लोग पीएमएलएन के, वो कहते हैं जनरल बाजवा कसूरवार था, इसने बेड़ा गर्क किया, सियासत के अंदर मुदाखलत की। तो अगर सियासत में मुदाखलत पे फैज हमीद को सजा दे रहे हो तो जनरल बाजवा किस चीज की मूली है, उसको क्यों नहीं दे रहे? नदीम अंजुम कहां है, उसको क्यों नहीं सजा दे रहे? उसने तो सियासी मुतालबात मेरे से किए थे, मैं आईएसआई की कैद में था, मेरे से सियासी मुतालबात किए थे। नदीम अंजुम को पकड़ो, उसको भी सजा दो, उसने भी सियासत में मुदाखलत की है, दो ना सजा। क्या जनरल आसिम मुनीर ने नहीं की? क्या मौजूदा जो डीजी आईएसआई इन्होंने नहीं की? सब ने की सियासत में मुदाखलत, और जो मुदाखलत आज हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी मुझे तो फैज हमीद ने नहीं, जनरल बाजवा ने मुझे जेल में डाला था, जनरल बाजवा कसूरवार था मुझे जेल में भेजने के लिए। तो डालो ना फिर जनरल बाजवा पे हाथ, पकड़ो बाजवे को, पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि फौज अपने चीफ के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होने देगी, और ये बात जनरल बाजवा ने क्लेम करते हुए कही और मैंने खुद सुनी। अब बात हो रही है ना उन मसाइल पे जिनसे तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है, तो ये देखें आप, सरमायाकारी में जवाल का एक नया रिकॉर्ड कायम होने का खदशा पाकिस्तान में पैदा हो गया है। डॉन अखबार में तज्जियाकारों ने और दीगर लोगों ने बातचीत की। अब डॉन के इश्तेहारात भी रोके हुए हैं इसी वजह से कि डॉन इकोनॉमी पे बात करता है, डॉन वो चीज़ें सामने लेकर आता है जो हुकूमत हुक्मरान नहीं सुनना चाहते। तो डॉन अखबार के अंदर ये बताया गया कि जो मौजूदा माली साल है, यानी 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, ये जो माली साल है इसमें मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी में गिरावट का एक नाखुशगवार नया रिकॉर्ड कायम हो सकता है। अंदाजा करें, पहले ही 51 साल की पाकिस्तान की बदतरीन सरमायाकारी चल रही है, अब ये इससे भी मजीद नया रिकॉर्ड कोई पाकिस्तान में लग सकता है। ये डॉन अखबार ने, जो मुस्तनद तज्जियाकार हैं और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो जानते हैं इकोनॉमी को, उनसे पूछकर डॉन अखबार ने यह लिखा। वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की शरह 13% से भी नीचे गिर सकती है। इन्होंने 20% तक ले जाने का जो है वो दावा किया है और हदफ तय किया है। SIFC मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है, वो डिलीवर नहीं कर पाई। और तिजारत और सनत से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 2 चीज़ें आपको फौरी तौर पे ख़त्म करनी होंगी अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हो, सरमायाकारी आए, तो 2 चीज़ें आपको बेहतर करनी पड़ेंगी। नंबर 1, पाकिस्तान में जो सियासी गैर यकीनियत है या सियासी अदम इस्तेहकाम है उसे ख़त्म किया जाए। दूसरा, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिन को बोतल में बंद किया जाए। ये दोनों चीज़ें कंट्रोल करने के लिए इन्हें इमरान खान के पास जाना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा जब तक इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाकर रखा जाएगा। वजह यह है कि वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर है। दूसरा, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई को अगर आपने जीतना है तो आपने कंसेंसस डेवलप करना है, और वो फार्मूला सबसे बेहतर इमरान खान साहब का है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने बाकायदा डाटा जारी किया 2 दिन पहले। उन्होंने दिखाया कि पिछले 25 साल में सबसे बेहतरीन हालत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में थी। क्यों? क्योंकि पॉलिसी बेहतर थी। तो वो पॉलिसी आपको इमरान खान साहब के साथ बैठ के या उनकी टीम के साथ बैठ के आपको बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आप इन्हीं चीज़ों को बर्दाश्त करते रहेंगे और पाकिस्तान में एक के बाद एक रिकॉर्ड लगता रहेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का नाज़रीन फैसला कर दिया। फिर बढ़ाओ कीमतें, दुनिया में कम हो रही हैं, यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की। अभी मैं यहाँ जापान में हूँ, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल मैंने, जो मेरे दोस्त गाड़ी में मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी यहाँ पेट्रोल कैसे मिलता है? उन्होंने कहा अभी कम हुआ है, थोड़े दिन पहले कीमत इसकी कम हुई है। कितनी कम हुई है? काफ़ी ज़्यादा बताई उन्होंने। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, पाकिस्तान में लेवियाँ बढ़ जाती हैं। और वजह क्या है कि जो गर्दिशी कर्जे, इनकी शरीफ खानदान की पॉलिसीज़ की वजह से, ये जो गंद इन्होंने मारा हुआ है पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी में, वो उसकी वजह से जो गर्दिशी कर्जे चढ़ रहे हैं, उन गर्दिशी कर्जों से जान छुड़ाना ही तो ये पेट्रोल महंगा कर दो जनाब। निकालो आवाम की जेब से पैसा, अपने अखराजात कम नहीं करने इन्होंने। नाज़रीन, मौलवी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बार बार बेचारे दे रहे हैं सफाइयाँ कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो ये बात कर रहे थे, हम तो वो बात कर रहे थे। लोग तनकीद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक और आलिम दीन है मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे, मेरे बड़े पसंदीदा हैं। वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बड़ी मज़े की बोलते हैं।
और नासिर मदनी साहब है, मैं इनको भी सुनता हूँ, ये बड़ा इंटरटेन भी करते हैं ना ये लोग, इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के लिए तो और बहुत सारे लोग भी हैं, ये लोग भी हैं, तो बातें बड़ी माकूल भी करते हैं। गालिबन इस्तिस्ना के हवाले से भी इन्होंने कोई शायद बात की थी माजी में, लेकिन उन पे भी लोग कह रहे हैं जी बड़ी मायूसी हुई, बड़ी तकलीफ हुई कि आप भी दरबारी मुल्लाओं के साथ जाकर वहाँ बैठ गए और वहाँ पे ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे थे। तो अच्छी बात यह है कि वो जो मुकाबला है हुस्ने तकरीर था, उसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब की कोई वीडियो सामने नहीं आई। जिन लोगों की वीडियो सामने आई है वो सफाइयाँ ही दी जा रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब एक के बाद एक सफाई देते हैं। एक सवाल है मेरा ताहिर अशरफी से कि आप और आपके जो मद्दे मुकाबिल दीगर खुशामदी मुल्ला वहाँ पे मौजूद थे, उनसे सवाल है कि गैर शरई और गैर इस्लामी इस्तिस्ना लेने वाली शख्सियत के हाथ पर आप जैसे दीन के मुहाफिज मुल्ला बैत कर सकते हैं? सवाल है छोटा सा कि गैर इस्लामी गैर शरई इस्तिस्ना रखने वाली किसी भी शख्सियत के हाथ पर, आप लोग तो दीन के ठेकेदार हैं ना, क्या आप लोग बैत कर सकते हैं? बस ये छोटा सा सवाल है। ताहिर अशरफी साहब का मूड हो तो जवाब दे दें, आजकल वो बहुत जवाब देने के मूड में है, तो मैं सुनना चाहूंगा। इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई और पीटीआई पे लाइव दिखा भी दी गई। भाई अगर इस लेवल तक आना ना तो हार ही मान लें। यानी अगर आपने इन लोगों को लाकर बिठाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छोड़े हुए लोग, जिन्होंने बेचारों ने बहुत टाइमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था, वो तकालीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, वो अपने मुंह से कहते हैं। आज फिर उनको पकड़ के जबरदस्ती बिठा दिया जाता है और पीटीवी पे लाइव कर दिया जाता है। रीजन क्या है? इदारे के अंदर रिएक्शन है 3 चीजों पे। इदारे के अंदर 3 चीजों के ऊपर बेचैनी है, रिएक्शन है, वो नहीं पसंद कर रहे हैं उसे, या नापसंदीदगी आप कह लें, आसान लफ्ज है। इदारे में 3 चीजों के ऊपर नापसंदीदगी है। नंबर 1, इस्तिस्ना वाले मामले को उन्हें अच्छा नहीं लग रहा इदारे में लोगों को। नंबर 1, ये मैं आपको जाती नॉलेज और बहुत सारे दोस्तों से बात करके बता रहा हूं। नंबर 1, इस्तिस्ना किसी को पसंद नहीं आ रहा। नंबर 2, ये जो डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इदारे में किसी ने भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया। नंबर 3, जो फैज हमीद के साथ सलूक हो रहा है, उसको इदारे में लोग समझते हैं कि ये एक इम्तियाजी सलूक है, यानी सियासत में मुदाखलत हो जाए या करप्शन हो जाए या इख्तियारात का एक गलत इस्तेमाल हो जाए। ये तो सारे जर्नैल कर रहे हैं जिन्हें ये ड्यूटियां मिलती हैं, तो एक अकेले को फिक्स क्यों कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं? यानी जनरल बाजवा को क्यों नहीं फिक्स किया, नदीम अंजुम को क्यों नहीं फिक्स किया, फैज हमीद से पहले वाले को क्यों नहीं फिक्स किया, अभी आसिम मुनीर साहब है, आसिम मलिक साहब है, ये सारे क्यों बच गए? भाई अगर आपने इन चीजों पे सजा देनी है तो सबने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, तो एक बंदे को क्यों लटका दिया गया? ये एक सोच है, एक बेचैनी है और एक नापसंदीदगी है इदारे के अंदर, जो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बताया 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1, इस्तिस्ना। नंबर 2, डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नंबर 3, फैज हमीद के साथ इम्तियाजी सलूक। और एक चीज मैं आपके सामने और रखता हूं कि ये मौलवी जब गए थे तो क्या किसी एक ने भी पूछा कि ये रिजवी बरादरान किधर हैं जनरल साहब, इनके बारे में बताया जाए? यानी रिजवी बरादरान को गायब हुए तहरीक लबैक वाले हैं, ये 2 महीने से ज्यादा हो गया, 3रा महीना चढ़ गया इनको, और ना उनकी पार्टी उनको ढूंढ रही है, ना कहीं पे कोई केस चल रहा है, ना कोई आवाज उठा रहा है, ना उनकी पार्टी के ओहदों पे बैठने वाले बड़े बड़े जो बदमाशी करते थे वो भी कोई नाम नहीं ले रहे, कोई नहीं पूछ रहा। जो मौलवी उनके दम पे उछलते थे वो मौलवी भी गायब हैं, कोई नाम ही नहीं ले रहा। अंदाजा करें आप। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।